सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाय कपिल डांगी सर यूट्यूब चैनल पे अपन पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पार्ट फर्स्ट, और इसके पिछले कुछ वीडियो से अपन पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में अपन दो प्रकार की अभिक्रियाएं कंप्लीट कर चुके हैं। एक प्रकार की अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य बंध के विदलन वाली अभिक्रियाएं अपन ने डिटेल में पढ़ी थी, और दूसरे प्रकार की अभिक्रियाओं में अपन ने पढ़ा कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य बंध के विदलन वाली अभिक्रियाएं। आज अपन पढ़ेंगे वे अभिक्रियाएं जिनमें एल्कोहल के एल्किल समूह और हाइड्रोक्सी समूह दोनों को सम्मिलित रूप से भाग लेने वाली अभिक्रियाएं, मतलब जिनमें एल्किल समूह और हाइड्रोक्सी समूह दोनों सम्मिलित रूप से भाग ले रहे हैं, उन अभिक्रियाओं को आज अपन पढ़ेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है एल्किल ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप के सम्मिलित रूप से भाग लेने वाली अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एल्किल समूह और हाइड्रोक्सी समूह दोनों समूह एक साथ भाग लेंगे, ये अभिक्रियाएं आज अपन पढ़ेंगे। तो देखिए कई प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। सबसे पहले ले रहे हैं निर्जलीकरण, मतलब डिहाइड्रेशन। कैसे होगा? रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4, सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रियाएं करवाएंगे तो क्या होगा? निर्जलीकरण होगा। मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में भी बताया था कि आप जैसे कोई भी अभिक्रिया पढ़ते हैं या केमिस्ट्री कहीं भी पढ़ते हैं आप, तो सिर्फ उस अभिक्रिया को ही नहीं देखें, आप उससे कुछ सीखें। जैसे अपन ने पहले भी देखा था, तनु H2SO4 और सांद्र H2SO4 में मतलब अंतर क्या है? तनु H2SO4 जल योजन करता है, सांद्र H2SO4 निर्जलीकरण करता है। तो ये चीज अपने को इस अभिक्रिया के साथ साथ ये भी तो सीखना है कि सांद्र H2SO4 का काम क्या है? अणु में से जल के अणु का निष्कासन करना। तो ये चीज आप जरूर से सीखिएगा। तो जब एल्कोहलों की अभिक्रिया अपन सांद्र H2SO4 से कराएंगे तो एल्कोहल के अणुओं में से जल के अणु निकलेंगे। अब जो बनने वाला उत्पाद है वो क्या बनेगा, ये निर्भर करता है तापमान पर। तो ये जो अभिक्रिया है ना, ये तापमान के द्वारा बहुत प्रभावित होती है, और अभिक्रिया में उत्पाद क्या बनेगा ये तापमान पर निर्भर करेगा। तो जब आप ये अभिक्रिया एग्जाम में देखते हैं कहीं भी, तो तापमान जरूर देखिएगा आप। तो देखिए क्या है, जैसे अपन उदाहरण लें CH3 CH2OH प्लस HOCH2 CH3। देखिए दोनों ही अणु एल्कोहल के लिए हैं, क्यों लिए अभी देखेंगे आप, देखिएगा। तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अगर आप तापमान रखते हैं 413 केल्विन, ये ध्यान रखिएगा, 413 केल्विन तापमान पर क्या होगा? एल्कोहल के अणुओं में से इस तरह से जल के अणुओं का निष्कासन होता है और ईथर बनता है। ये हो गया डाई एथिल ईथर। ध्यान रखिएगा, तापमान अगर 413 केल्विन है तो क्या बनता है? डाई एथिल ईथर। मतलब कोई भी एल्कोहल लेंगे तो किन्हीं भी दो अणुओं की इस तरह से अभिक्रिया होगी और उन दो अणुओं के मध्य से H2O का अणु बाहर निकलेगा और ईथर का निर्माण होगा। और यही तापमान अगर आप
433 से 443 केल्विन रखते हैं। तो देखिए तापमान अगर आपने बदल दिया तो उत्पाद बदल जाता है। 433 केल्विन से 443 केल्विन तापमान रख देते हैं तो जल का अणु है वो किन्हीं दो अणुओं के मध्य से नहीं निकलेगा, एक ही अणु है उसमें से जल का अणु निकल जाएगा और क्या बना, एल्कीन बना। और यहाँ पे चूंकि आपने एथेनॉल लिया है तो एथीन बना है, जल का अणु निकल गया। निर्जलीकरण तो दोनों स्थितियों में है, लेकिन यहां पर तो देखिए दो अणुओं के मध्य से जल का एक अणु निकल रहा है और अगर तापमान आपने 433 से 443 किया है तो एक ही अणु में से जल का एक अणु निकलकर एल्कीन बनाता है। तो तापमान पर जरूर ध्यान दीजिएगा जब आप एल्कोहलों की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 से कराते हैं तो। क्लियर है ना। अब जो निर्जलीकरण की अभिक्रिया से एल्कीन बन रहा है उसकी क्रिया विधि देखिए किस प्रकार से अभिक्रिया होती है। तो इसका जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं स्टेप फर्स्ट की बात करूं तो जो एल्कोहल है उस एल्कोहल में जो OH समूह है उस समूह के ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर पाए जाते हैं। तो ये एल्कोहल लुईस बेस की तरह काम करता है, लुईस क्षार की तरह काम करता है और अम्ल से प्राप्त प्रोटॉन के साथ जुड़ता है। ये एक उत्क्रमणीय धीमी अभिक्रिया है। CH3 CH2OH। देखिए ऑक्सीजन के साथ में H+ जुड़ गया क्योंकि ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, तो ये बन गया ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन और ऑक्सीजन पे आ गया प्लस। दूसरे स्टेप में देखिएगा, स्टेप सेकेंड, ये जो ऑक्सोनियम आयन है इसमें से जल का अणु निकल जाता है। ये भी उत्क्रमणीय है। ये देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य जो बंध के इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ चले जाएंगे, ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। तो ऑक्सीजन का जो धनावेश है वो तो खत्म हो जाएगा, H2O के रूप में ये वाला भाग ये निकल जाएगा। तो प्लस कहाँ गया, इस कार्बन पे, CH3 CH2 प्लस ये H2O निकल गया तो बन गया कार्बोकैटायन। तीसरे स्टेप में जो कि फास्ट स्टेप है, तेजी से होने वाला स्टेप है, उसमें यह कार्ब धनायन प्रोटॉन त्याग कर एल्कीन बनाता है। तो देखिए जिस कार्बन पर धनावेश है उसके बगल वाले कार्बन पर ये जो प्रोटॉन हाइड्रोजन है ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरह से इसको त्यागेगा और प्रोटॉन के रूप में ये निकल जाएगा, H+ के रूप में निकल जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H+, तो एल्कीन का निर्माण हो गया। ये फास्ट स्टेप है। तो इन जैसे देखिए सबसे पहले जो प्रोटॉन है अम्ल से प्राप्त हुआ H+, वो एल्कोहल के ऑक्सीजन पर लोन पेयर के साथ जुड़ा, ऑक्सोनियम आयन बना। ऑक्सोनियम आयन से जल के अणु का निष्कासन होकर कार्ब धनायन बनता है। अगर इस कार्ब धनायन में पुनर्विन्यास की संभावना है तो पुनर्विन्यास होकर ज़्यादा स्थायी कार्ब धनायन भी बनेगा। यहाँ देखिए बना है अपने पास ये CH3 CH2 प्लस। फिर तीसरे स्टेप जो फास्ट स्टेप है उसमें कार्ब धनायन जो बना है उसमें प्रोटॉन का निष्कासन होता है और एल्कीन का निर्माण होता है। अब देखिए इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है, कार्ब धनायन बन रहा है। और अपन ने पिछले कुछ वीडियोस में बहुत बार ये देखा है कि कार्ब धनायनों के स्थायित्व का क्रम क्या होता है, 3 डिग्री कार्ब धनायन सबसे ज़्यादा स्थायी है और 1 डिग्री कार्ब धनायन सबसे कम स्थायी होता है। तो जब अपन ये निर्जलीकरण की अभिक्रिया देखते हैं तो उसमें भाग लेने वाले जो एल्कोहल हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। तो तृतीयक एल्कोहल से कौन सा कार्ब धनायन बनेगा, 3 डिग्री कार्ब धनायन। और
द्वितीयक अल्कोहल से 2 डिग्री कार्ब धनायन, प्राथमिक अल्कोहल से प्राथमिक कार्ब धनायन। तो देखिए 3 डिग्री कार्ब धनायन सबसे ज़्यादा स्थायी है, तो सबसे ज़्यादा बनेगा। तो अपन कहेंगे कि 3 डिग्री अल्कोहल है, उसमें जो निर्जलीकरण की क्रिया है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो कार्ब धनायन जो मध्यवर्ती बन रहा है उसमें देखिए स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइंस, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन क्या है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्थायी है, उससे कम 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और उससे कम 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो जो निर्जलीकरण की अभिक्रिया है उसमें एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम देखिए क्या है। अतः निर्जलीकरण अभिक्रिया में एल्कोहल्स की क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम क्या हो जाएगा? 3 डिग्री एल्कोहल में निर्जलीकरण की अभिक्रिया सबसे तेजी से होगी, उससे कम 2 डिग्री एल्कोहल और उससे कम 1 डिग्री एल्कोहल। ये इन एल्कोहलों में निर्जलीकरण की क्रियाशीलता का क्रम हो जाएगा। 3 डिग्री एल्कोहल है, वो तेजी से जल के अणु का निष्कासन करके एल्कीन बनाता है। तो ये हो गया एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम। अब देखिए यहां पर अपन ने एग्जाम्पल लिया था एथेनॉल का। एथेनॉल में से जल के अणु के निष्कासन से सिर्फ एक प्रकार का ही एल्कीन बनता है, लेकिन कई ऐसे एल्कोहल हैं जिनमें से निर्जलीकरण के द्वारा एक से ज़्यादा प्रकार के एल्कीन बनने की संभावना होती है। तो उनमें से कौन सा वाला एल्कीन ज़्यादा बनता है वो देखिएगा आप। जैसे अपन एक एग्जाम्पल ले लें, ऐसा ही 2 ब्यूटेनॉल ले लेते हैं। अगर आप 2 ब्यूटेनॉल की क्रिया CH3 CHOH CH2 CH3, ये क्या है? 2 ब्यूटेनॉल, और अभिक्रिया करवा रहे हैं आप सांद्र H2SO4 के साथ। तापमान आपने रखा हुआ है 433 केल्विन से 443 केल्विन। ठीक है। अब देखिए जो OH समूह है उसके साथ निष्कासित होने वाला जो हाइड्रोजन है वो 2 कार्बनों से आ सकता है। देखिए इस कार्बन से अगर हाइड्रोजन को अपन सम्मिलित करेंगे इस OH के साथ में, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो बनेगा 1 ब्यूटीन। और अगर इस OH के साथ में ये वाला हाइड्रोजन सम्मिलित करेंगे तो ये H2O निकल जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, बनेगा 2 ब्यूटीन। तो 2 प्रकार के उत्पाद इसमें बनते हैं। देखिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ये क्या है? 1 ब्यूटीन प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये क्या है? 2 ब्यूटीन। 2 प्रकार की संभावनाएं हैं, तो 2 प्रकार के इसमें उत्पाद बन गए, जल का अणु निकलता है। कौन सा वाला ज्यादा बना? 2 ब्यूटीन लगभग 80% होता है और 1 ब्यूटीन है वो 20% है। तो ये उत्पाद कैसे बना? ये अपन पहले जब अपन ने एल्किल हैलाइड पढ़ा था तो उसमें भी इस तरह की अपन ने चीजें देखी थी। कौन सी अभिक्रिया में? वी हाइड्रोहेलोजनीकरण में। जब एल्किल हैलाइडों के एल्कोहलिक केवल से क्रिया करा के वी हाइड्रोहेलोजनीकरण कराते हैं तो वह एल्कीन ज्यादा बनता है जिसमें द्विबंध पर प्रतिस्थापियों की संख्या ज्यादा होती है। तो वैसे यहाँ पर अगर किसी एल्कोहल में से निर्जलीकरण के द्वारा एक से ज़्यादा प्रकार के एल्कीन बनने की संभावना है
तो वह एल्कीन ज़्यादा बनता है जिसमें द्विबंध पर उपस्थित प्रतिस्थापियों की संख्या ज़्यादा होती है। इसे सेतजेफ का नियम कहते हैं। सेतजेफ का नियम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सेतजेफ का नियम। तो ये एल्किल हैलाइडों में अपन ने पढ़ा और एल्कोहलों में भी अपन ने यहाँ पर इसको देखा है। ठीक है, तो सेतजेफ का नियम है, इसको आप परिभाषित भी कर सकते हैं और इसका इस तरह से आप उदाहरण देके उसको समझा भी सकते हैं। तो ये है सेतजेफ का नियम। क्लियर है? तो ये है इसमें पहले प्रकार की अभिक्रिया जिसमें एल्किल समूह और OH समूह दोनों एक साथ भाग ले रहे हैं। ठीक है, निर्जलीकरण अभिक्रिया जिसको अपन ने कहा। दूसरे प्रकार की अभिक्रिया जिसमें एल्किल समूह और हाइड्रोक्सी समूह दोनों भाग ले रहे हैं वो है विहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन मतलब विहाइड्रोजनीकरण। इसमें देखिए क्या निकलेगा, निर्जलीकरण में तो H2O निकला था जिसको अपन ने डिहाइड्रेशन बोला। विहाइड्रोजनीकरण में से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, H2 निकलेगा। ठीक है, कैसे निकलता है? अगर एल्कोहलों की अभिक्रिया आप 573 केल्विन तापमान पर कॉपर धातु के साथ कराते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तापमान कितना है? 573 केल्विन और अभिक्रिया किससे होगी? कॉपर धातु के साथ। अभिक्रिया करवाएंगे कैसे? जो एल्कोहल है उसकी वाष्प को, देखिए उसको किसमें बदलेंगे अपन? गैसीय प्रावस्था में बदलेंगे। उसकी वाष्प को 573 केल्विन तापमान पर अगर कॉपर धातु पर प्रवाहित की जाती है तो विहाइड्रोजनीकरण होता है। होता कैसे है? उत्पाद क्या बनेगा? ये निर्भर करेगा एल्कोहल कौन सा है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों से बनने वाले उत्पाद अलग अलग हैं। देखिएगा कैसे। अगर मैं यहाँ पे लूँ प्राइमरी एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल लूँ और अभिक्रिया 573 केल्विन कॉपर धातु पर इसको प्रवाहित किया तो विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा एक हाइड्रोजन कार्बन से, एक हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन से मिलकर H2 के रूप में निकल जाते हैं। तो 1 डिग्री एल्कोहल तो बन गया RCH डबल बॉन्ड O प्लस H2, ये हाइड्रोजन गैस है। ऑक्सीजन पर तो एक ही हाइड्रोजन था, वो निकल गया। कार्बन पे 2 हाइड्रोजन थे तो एक निकल गया, एक बच गया। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ गया डबल बॉन्ड, तो ये एल्डिहाइड बना कि नहीं? तो ये बन गया एल्डिहाइड। यह अभिक्रिया वापस आएगी जब अपन कार्बोनिल यौगिक पढ़ेंगे, एल्डिहाइड और कीटोनों का निर्माण देखेंगे ना, तो उसमें अभिक्रिया वापस आएगी। तो ध्यान रखिएगा, एल्कोहलों को विभेदित करने की विधि भी है ये। प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल को विभेदित कैसे करेंगे, अंतर कैसे बताएंगे उनमें, तो अंतर बताने की एक विधि भी ये अभिक्रिया है। तो ध्यान रखिएगा। तो 1 डिग्री एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से क्या बना? एल्डिहाइड बनते हैं। इस R की जगह कोई समूह हो सकता है। ठीक है, 2 डिग्री एल्कोहल अगर आप लें, ये क्या है? 2 डिग्री एल्कोहल, 573 केल्विन तापमान पर कॉपर धातु पर इस 2 डिग्री अल्कोहल की वाष्प को प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? देखिए, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से निष्कासित होंगे और क्या बन गया? कीटोन। तो प्राथमिक एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से एल्डिहाइड बनते हैं, द्वितीयक एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से कीटोन बनते हैं। अगर आपने 3 डिग्री एल्कोहल लिया, ये क्या है? 3 डिग्री एल्कोहल, तो
इसमें से वी हाइड्रोजनीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिस कार्बन पर OH समूह जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे हाइड्रोजन है ही नहीं। 1 डिग्री अल्कोहल में हाइड्रोजन थे 2 उस कार्बन पे, 2 डिग्री अल्कोहल में भी 1 हाइड्रोजन था। आपने को जिस कार्बन पर OH समूह जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर कम से कम 1 हाइड्रोजन तो चाहिए, जो कि ऑक्सीजन वाले हाइड्रोजन के साथ मिलकर विहाइड्रोजनीकरण कर सके। 3 डिग्री अल्कोहल में देखिए ये 3 डिग्री कार्बन है, इस पर OH समूह जुड़ा हुआ है, तो इस पर तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं है ना। तो क्या होगा? तो जब आप 573 केल्विन तापमान पर इसको कॉपर धातु पर प्रवाहित करेंगे तो विहाइड्रोजनीकरण ना होकर क्या बन जाए होगा? निर्जलीकरण हो जाएगा। और बना R C डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, एल्कीन बन जाता है। तो देखिए OH निकल गया, H निकल गया, इस कार्बन के CH2 समूह के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो एल्कीन बना के नहीं। तो इस तरह से अगर आपको अल्कोहल दिया गया है और पूछा गया है कि बताओ दिया गया अल्कोहल कौन सा है, तो 573 केल्विन तापमान पर उस अल्कोहल की वाष्प को कॉपर धातु पर प्रवाहित करेंगे तो दिया गया अल्कोहल अगर प्राथमिक अल्कोहल है तो उत्पाद एल्डिहाइड बनेगा। दिया गया अल्कोहल अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो उत्पाद कीटोन बनेगा। दिया गया अल्कोहल अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो उत्पाद एल्कीन बनता है। तो इस तरह से आप एल्कोहलों को विभेदित कर सकते हैं। तो इसमें भी OH समूह और एल्किल समूह दोनों एक साथ भाग ले रहे हैं। तीसरे प्रकार की ऐसी ही अभिक्रिया जिसमें एल्किल समूह और OH समूह दोनों सम्मिलित रूप से भाग लेते हैं, वो देखिएगा अभिक्रिया है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। तो तीसरे प्रकार की अभिक्रिया है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण होता है किसी ऑक्सीकारक की उपस्थिति में। तो एल्कोहलों के लिए ऑक्सीकारक के रूप में अपन क्या क्या काम में ले सकते हैं, तो इन अभिक्रियाओं के लिए जो ऑक्सीकारक अपन काम में लेते हैं वो देखिएगा ऑक्सीकारक क्या क्या काम में लिए जा सकते हैं। तो वो हैं उदासीन या अम्लीय या क्षारीय KMnO4। आप उदासीन न्यूट्रल KMnO4 ले सकते हैं, एसिडिक KMnO4 ले सकते हैं या बेसिक KMnO4 ले सकते हैं। एसिडिक K2Cr2O7, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट को भी काम में ले सकते हैं आप, K2Cr2O7 को। तनु HNO3, तनु नाइट्रिक अम्ल को भी आप ऑक्सीकारक के रूप में काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 प्रकार की यहाँ पे ऑक्सीकारक है। KMnO4 जो अम्लीय, क्षारीय या उदासीन हो सकता है, K2Cr2O7 जो अम्लीय प्रकृति का, अम्लीय माध्यम में लेंगे जिसको, और HNO3 है, तनु HNO3 को ऑक्सीकारक के रूप में काम में ले सकते हैं। अब यहाँ भी देखिए अपन ऑक्सीकारक करवाएंगे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों का अलग अलग। तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले लेते हैं प्राथमिक एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो देखिए मैं यहां इसको थोड़ा सा यूं बता दूं, ये ऑक्सीजन यहाँ जो एल्कोहल है उसके ऑक्सीजन पर उपस्थित हाइड्रोजन, और देखिए इस कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O के रूप में निकल जाएंगे और क्या बन गया? RCH डबल बॉन्ड O, मतलब एल्डिहाइड बन गया। इस एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, फिर ऑक्सीडेशन हो जाएगा और बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ इस कार्बन से एक ऑक्सीजन और जुड़ेगा तो क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए यहाँ पे
प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से पहले एल्डिहाइड बनता है, फिर पुनः ऑक्सीकरण होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। तो इस तरह से प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ते जा रहे हैं। दूसरा देखिएगा, अगर आप 2 डिग्री एल्कोहल लें, जैसे ये है 2 डिग्री एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल है कि नहीं, है ना। तो देखिएगा इसका जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या होगा, इस कार्बन से H, ऑक्सीजन पर उपस्थित H है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O के रूप में निकल जाएंगे और बनेगा कीटोन, और जो यहां पर क्या है, एसीटोन बना। तो प्राथमिक एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से पहले एल्डिहाइड बना था, 2 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बना है, कीटोन बना है। कीटोनों का ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण तो आसानी से हो जाता है, कीटोनों का ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता है। कारण क्या है, ये अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अगर इन कीटोनों को ऑक्सीकारकों के साथ लंबे समय तक रखा रहने देते हैं तो इनका पुनः ऑक्सीकरण हो जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, ये एसिटिक एसिड बन गया। अब यहां अंतर क्या आया, देखिएगा, प्राथमिक एल्कोहल का जब आपने ऑक्सीकरण किया तो पहले एल्डिहाइड बना और फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल बना। इस एल्डिहाइड में और कार्बोक्सिलिक अम्ल में उतने ही कार्बन हैं जितने आपने शुरू में जो एल्कोहल लिया उसमें जितने कार्बन थे उतने ही एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल में है। लेकिन जब आप 2 डिग्री एल्कोहल लेते हैं अभिकारक के रूप में तो उससे बनने वाले कीटोन में तो उतने ही कार्बन होंगे, लेकिन कीटोन के ऑक्सीकरण से जब एसिटिक अम्ल या और कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल बना है तो उनमें कार्बनों की संख्या कम हो जाती है। तो यहाँ तो देखिए 3 कार्बन थे, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही कार्बन है। क्लियर है चीज, ठीक है। 3 डिग्री एल्कोहल का देखिए अपन उदाहरण लें, ये मैंने कोई एल्कोहल ले लिया 3 डिग्री एल्कोहल, और इसका जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो अब देखिए OH समूह यहां जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पे तो कोई H है ही नहीं, तो ये बंद इसके, कई बंद इसके टूटेंगे। तो देखिएगा ये वाला भाग अलग हो जाएगा और ये वाला भाग है इसका अलग हो जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, इस भाग का ऑक्सीकरण होगा तो CH3COOH बन गया, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया, और इसका बन गया CH3 डबल बॉन्ड O, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन का मिश्रण प्राप्त होता है। तो जब आप 3 डिग्री एल्कोहल लेते हैं और उनका ऑक्सीडेशन इनमें से किसी की उपस्थिति में कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और कीटोन का मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, तो प्राथमिक एल्कोहल की यह अभिक्रिया द्वितीयक एल्कोहल से कीटोन, कीटोन के बाद अम्ल बनेगा, और यहाँ 3 डिग्री एल्कोहल से जो एक मिश्रण प्राप्त होगा जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल और कीटोन दोनों होंगे और उनमें कार्बनों की संख्या लिए गए एल्कोहल से कम होती है। तो ये थी कुछ अभिक्रियाएं जिनमें एल्किल समूह और हाइड्रोक्सी समूह दोनों सम्मिलित रूप से भाग ले रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसकी कुछ और अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। तब तक के लिए हाथ धोते रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।